अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आशा करते हैं कि जनवरी के इस महीने में आप आगे बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट इस नए साल में, नए महीने में आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक रही है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कभी कभी हम रुक जाते हैं और हमारी लाइफ एक रूटीन बन जाती है। खास करके तब जब हमें कोई धक्का लगता है या कोई ट्रॉमा से हम गुजरते हैं या कोई लॉस हो जाता है हमारे जीवन में, तो हम मानो सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। हम सिर्फ रूटीन, अपना जो ज़रूरी काम होता है वो करते हैं, पर हम वाकई जी नहीं रहे होते, आगे नहीं बढ़ रहे होते। तो आज हम जानेंगे कि ऐसी परिस्थिति में जब ठहराव आ जाता है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मतलब जैसे इंग्लिश में कहते हैं गेट इनटू अ रट। यस, मतलब वहीं के वहीं आप ऐसी बस कोशिश कर रहे हो पर आगे बढ़ नहीं रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगता है जब हम जिम में जाते हैं, जो ट्रेडमिल होता है ना, वहाँ लोग दौड़ रहे हैं पर हैं खड़े वहीं पे, आगे बढ़ोतरी हो नहीं रही। तो हो सकता है कि आप भी खड़े खड़े वहीं पे हैं और आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इस एपिसोड के द्वारा आपको हौसला मिलेगा, करेज मिलेगी और आप जानेंगे कि किस तरह आप जहां ठहराव में, जहां अटके हुए हैं, आप रुके हुए हैं, वहां से आगे बढ़कर प्रेस ऑन करके आगे बढ़ें और खुदा की राहों में और तरक्की पाएं। जी। और दोस्तों, आज का खास प्रोग्राम हम आपके लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन से लेकर आए हैं। यहीं से हम लाए हैं हमारी सच्ची कहानी गीत और आज के इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और बहुत आशीष पाएंगे। तो दोस्तों, आज की सच्ची कहानी हम लेकर आए हैं दीमापुर से, जहां हम मुलाकात करेंगे लियानिनो से, जिन्होंने अपनी सबसे खास दोस्त, अपनी माँ को खो दिया। और ये सदमा उनके जीवन में वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि उनका जीवन मानो रुक गया है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ऐसे समय में लियानिनो ने कैसे मदद पाई, आज वो अपनी सच्ची कहानी हमें बता रही हैं कि वो कैसे आगे बढ़ पाईं। और ये सच्ची कहानी आप लिए लेकर आई हैं हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रुचायरू दीमापुर से। तो आइए इनसे हम मुलाकात करें। मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ। मेरा पालन पोषण एक सुंदर महिला ने किया। मेरी माँ बेहद ही प्यारी इंसान थी। वो मेरी ताकत थी। दुर्भाग्य से 2017 में हमने उन्हें खो दिया। मैं उस गिल्ट के लिए तैयार नहीं थी जो मैंने महसूस किया और इसी वजह से मेरे मन में परमेश्वर के प्रति नाराजगी और कड़वाहट भी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना सामर्थी परमेश्वर इतनी प्यारी मेरी माँ को कैसे ले सकता है। मैं परमेश्वर के प्रति अपनी नाराजगी से बहुत संघर्ष कर रही थी। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मैं कई सालों से गुवाहाटी में काम कर रही थी, लेकिन मुझे सच में लगा कि अब मुझे अपने पापा के साथ होना चाहिए। सिर्फ उनका सहारा बनने के लिए नहीं, बल्कि हम दोनों एक दूसरे का सहारा और ताकत बन सके। इसीलिए मैं नौकरी छोड़कर अपने पापा के पास आ गई और फिर यहाँ दीमापुर में एक नई नौकरी ले ली। मैं एक स्कूल में काम करने लगी। मैंने खुद को काम में झोंक दिया। मैं हर काम को पूरी परफेक्शन से करने की कोशिश करती और इसी कारण अक्सर देर से घर पहुंचती थी। मैं अपने टूटे हुए हिस्से को सुन्न करने की कोशिश में बहुत समय लगाती रही, क्योंकि मैं अपने दिल में लगातार उठने वाले उस दर्द का सामना ही नहीं करना चाहती थी। 2019 में मैं वापस गुवाहाटी गई और एक दूसरे स्कूल में काम करने का फैसला किया। 1 साल तक सब बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर अचानक हालात बहुत बुरी तरीके से बदलने लगे। मेरी सेहत खराब होने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं शोक में जा रही थी। हर कोई अपने दर्द से अलग तरह से निपटता है और मेरा तरीका था खाना। मैं खाने पर बहुत निर्भर हो गई। मैं मिलना जुलना भी छोड़ चुकी थी और इसका असर मेरे काम पर भी पड़ने लगा। आखिरकार मैं डॉक्टर के पास गई। मेरा बहुत वजन बढ़ चुका था और 2020 में जब दिसंबर में मैं घर वापस गई तो मेरा पूरा परिवार मुझे देखकर चौंक गया। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वजन बढ़ने के कारण मुझे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो गई थी और तब मैं चल भी नहीं पाती थी और सहारे के लिए छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था और ये मेरे पापा का दिल तोड़ देता था।
उन्हें मुझे इस हालत में देखकर बहुत दुख होता था, ये मैं जानती थी, और मैं ये सब अब और सह नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने पापा से कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं अब अकेले नहीं कर सकती। फिर हमने साथ में प्रार्थना की और जिम ज्वाइन करने का फैसला किया। जब मैंने देखा कि मेरे पापा मेरे साथ ऐसे खड़े हैं, भले ही ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन मेरे लिए उसका मतलब बहुत बड़ा था। इससे मुझे महसूस हुआ कि उन्हें मेरी कितनी परवाह है। शायद अपने पापा के प्यार के जरिए ही मैंने देखा कि परमेश्वर मुझे कैसा प्यार करता है। मैंने परमेश्वर के प्रेम को अपने पापा के प्रेम से जोड़ा और इसी ने मुझे बहुत ताकत दी। धीरे धीरे मैं फिर से परमेश्वर से जुड़ने लगी, एक बहुत ही स्वाभाविक, अपनापन भरा तरीका। मुझे दिखने लगा कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। यहाँ तक कि पूरे साल की जिम मेंबरशिप भरना भी मुझे ऐसा लगा मानो परमेश्वर कह रहे हो, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है। यही वो समय था जब मेरे दर्द का भरना शुरू हुआ। लोग मेरे पास आकर कहते हैं, अरे बच्चों के लिए एक रिट्रीट है, क्या तुम उसका हिस्सा बनना चाहोगी? तुम खेल, एक्टिविटीज, आर्ट एंड क्राफ्ट में मदद कर सकती हो। और जब मुझे ये सब स्वाभाविक रूप से पसंद है और शायद यही मेरे वरदान भी है, मैंने कहा हाँ जरूर। मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब मैंने ऐसे प्रोग्राम्स में भाग लेना शुरू किया और बच्चों के जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखकर मुझे बहुत खुशी मिलने लगी। मुझे लगता है इसी तरह मेरा परमेश्वर से संबंध फिर से बनना शुरू हुआ। बाइबल में यशायाह 40:31 का एक बहुत ही सुंदर वचन है। उसमें लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं, वे उखाबों की नाई उड़ेंगे। इस सुंदर संदेश के माध्यम से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी नई आत्मा और परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत पर विश्वास करें। दोस्तों, हो सकता है कि आज आप भी लियानिनो की तरह ऐसी ही किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। शायद आपका भी कोई प्रियजन आपसे दूर हो गया है, जिस वजह से आपको लगता है कि जीवन मानो थम गया है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जाने कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हमारा रिश्ता है वो हमारी मदद करता है कि हम आगे बढ़ पाएं। वो रिश्ता जो हमें वो प्रेम देता है, जो हमें वो इंकरेजमेंट देता है और वो सब कुछ हमें देता है जिसके बल पर हम आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल सही दर्शकों, हमें भी आगे बढ़ना है। और कई ऐसे, जैसे हमने देखा अभी, कई ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, बड़े बड़े झटके लगते हैं ज़िंदगी में और हम लोग बिल्कुल थम से जाते हैं। ऐसे लगता है कि समय भी थम गया और अब क्या आगे बढ़ना, पर नहीं, ऐसा नहीं है। और दर्शकों, बिल्कुल ऐसे ही मुझे एक बड़े प्रिय जन जो हमारे भाई की तरह है, उनकी लाइफ से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उनकी लाइफ में भी खूब मेहनत करी उन्होंने और अपने फ्रेंड पार्टनर थे, उनके बिजनेस पार्टनर ने, बड़ी उनके साथ मिलके दिलजोई से उन्होंने काम किया और एक बड़ी अच्छी कंपनी स्टार्ट करी उन्होंने और दिनों रात काम कर रहे थे और कंपनी ऐसा 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 पिकअप करने लगा बिजनेस और तरक्की होने लगी, काम बढ़ने लगा। अचानक एक दिन उनके अजीज दोस्त और पार्टनर ने उनको बिजनेस से निकाल दिया और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा लगा कि भाई पूरी दुनिया खत्म हो गई। अरे जिसके लिए मैंने अपने सारा कुछ इन्वेस्ट किया, सब कुछ, अपने दिनों रात की मेरी मेहनत और कोशिश और सारा मैंने अपनी सेविंग्स डाल दी उसमें, और इस दोस्त ने मुझे बिजनेस से निकाल दिया। कहते हैं इतना जबरदस्त धक्का पहुंचा मुझे, ऐसा लगा कि मतलब बस खत्म हो गया हूं मैं, मतलब क्या करूंगा आगे जिंदगी में, मेरे पास कुछ भी नहीं। अब बहुत ही अपने आप को मायूस और टूटा हुआ उस वक्त उन्होंने जब सोचा कि सोचता हूं मैं अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दूं, अब क्या रखा जिंदगी में, कुछ भी नहीं है मेरे पास, सब कुछ खत्म हो गया है। इन दिस डार्केस्ट मोमेंट्स, उस अंधकार में भी और उस परेशानी और इतने बड़े तनाव में, अचानक एक फोन कॉल आया उनके पास एक अंकल का, और उस अंकल ने उनको फोन पे खुदा का कलाम सुनाया, उनको इनकरेज किया, उनको हिम्मत दी, उनको दिलासा दी। और दर्शकों, जो बिल्कुल ही सोच रहा था जिंदगी को मैं खत्म कर दूं, एक हल्की सी आशा की चिंगारी आई उनकी लाइफ में और एक बार फिर वो रोशन हुए और फिर से कहता मैं खड़ा हो पाया
और फिर से मैंने हिम्मत पाई और मैं धन्यवाद देता हूँ उस अंकल के फ़ोन कॉल के लिए। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ खुदा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे अजीज़ भाई बहन, हमारे दोस्त, सब लोग भी हमें छोड़ देंगे, पर एक खुदा है, परमेश्वर है, हमारा अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। सिर्फ हमें उसकी ओर पुकारना है। और अगर कोई जो यहाँ पे देख रहा है ये प्रोग्राम, अगर आप भी सोच रहे हैं कि सब कुछ में लुट गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ में आगे नहीं कर सकता, बेकार है जिंदगी, नहीं, ये लाइफ बहुत प्रेशियस है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी जिंदगी में आगे बढ़े। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वाह, व्हाट अ वर्स। मैं हमेशा उसको अपने सामने रखता हूँ। दर्शकों, हम अपनी ताकत में बहुत कमज़ोर हैं। हम उस हो सकता है शायद अपनी लाइफ के उसमें ठहराव में आ गए हैं, शायद बड़े भारी नुकसान या परेशानी से हम गुजरे हैं जिससे हमें लगता है मैं आगे बढ़ नहीं सकता और शायद जीने की शायद आशा भी शायद खत्म होगी हो। आज इस प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि हार मत मानिए, दिस लाइफ इज प्रेशियस और आपको आगे बढ़ना है। और कैसे बढ़ सकते हैं? जैसे हमने इस आयत में देखा, खुदावंद कहते हैं कि थ्रू क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स। मसीह यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, मसीह का सहारा लो, प्रभु का सहारा लो और आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। जी हाँ दोस्तों, और अगर आज आप भी ठहराव की स्थिति में हैं और किसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें, आपकी स्थिति के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य दे कि आप आगे बढ़ पाएं। और प्रार्थना सहायता के लिए ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें, हमें कॉल करें। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। और दोस्तों, लेंगे हम अब एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम नॉर्थ ईस्ट से ही एक बहुत ही खास स्पेशल कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। दर्शकों, वेलकम बैक। हम वापस आ गए हैं और जैसे हम सीख रहे हैं और जान रहे हैं कि जिंदगी में ऐसे मौकाम आते हैं कि ऐसा लगता है कि जिंदगी ठहर गई है, हम एक ठहराव में आ गए हैं, वी हैव गॉट इनटू अ रट। पर नहीं, इस एपिसोड से हम ये भी सीख रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं एंड हाउ वी कैन प्रेस ऑन। और उसी के लिए एक और सच्ची कहानी हम देखेंगे, है ना रेबेका? जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का प्रोग्राम हम नॉर्थ ईस्ट से खास आपके लिए लेकर आए हैं, तो आज की एक और दूसरी कहानी जो नॉर्थ ईस्ट से ही है, इस समय हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, मुलाकात करते हैं होंगसा से, जिन्होंने भी अपनी आंटी को, जिन्हें वो बिल्कुल माँ का दर्जा अपने जीवन में देती थी, उन्हें खो दिया और इससे उनका विश्वास प्रभु पर से टूट गया था। आइए देखते हैं कि फिर क्या हुआ और वो कैसे जीवन में आगे बढ़ पाई। जब जीवन मानो ठहर सा गया था, तब कैसे उन्होंने आगे बढ़ने की सामर्थ पाई। आइए हम उनकी कहानी से देखें, और ये आपके लेकर आई हैं हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रुचाइरू गांगबाई। मेरे पूरे दिल से, मेरे सच्चे दिल से मैं विश्वास करता हूँ कि ईश्वर उसे चंगा करेगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुई और फिर मैंने मान लिया कि कोई ईश्वर ही नहीं है। हेलो, मेरा नाम होंगसा है, मैं नागालैंड से हूँ। मेरे 7 भाई बहन हैं और मुझे मिलाकर हम 8 हैं। मेरे परिवार की बड़ी संख्या की वजह से मेरे चाचा ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। मेरे चाचा समाज सेवक हैं और इसीलिए हम सभी को ज्यादा समय नहीं दे सके, और इसीलिए मैं हॉस्टल में छोटी उम्र से ही बड़ा हुआ। इस कारण मैं कभी संडे स्कूल नहीं जा पाया और इसी वजह से मैं परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाया। परंतु मेरी आत्मिक उन्नति का एक कारण था पारिवारिक सहभागिता।
2009 के करीब मेरी चाची, जिसे मैं अपनी माँ समझता था, उन्हें साइनस कैंसर बताया गया। तब से हमारा परिवार प्रार्थना करने लगा और उनके लिए उपवास करने लगा। और मेरे मन में निजी तौर पर मैं ये चाहता था कि वो ठीक हो जाएं, क्योंकि मेरे जीवन में वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन उपवास प्रार्थना के बावजूद वो ठीक नहीं हो पाई। उनका देहांत हो गया और इससे मेरा विश्वास पूरी तरह से हिल गया। इसलिए मैंने मान लिया कि कोई परमेश्वर नहीं है और मैं नास्तिक बन गया। मैं लोगों से बहस किया करता था कि कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे कुछ दोस्त चर्च में बहुत सक्रिय थे। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि उनके चर्च ने जवानों का एक कैंप रखा है, लेकिन मुझे ऐसे कार्यक्रमों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस कैंप में जाने के लिए मेरे मन में दिलचस्पी उत्पन्न हुई और मैंने इस जवानों के कैंप में जाने का फैसला किया। उन दिनों मुझे कई चीजों का व्यसन था। जब मैं जवानों के कैंप में था, तब पहले दिन तो मुझे वहाँ हो रही किसी भी गतिविधि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तीसरा दिन जवानों के कैंप का आखिरी दिन था। उस दिन प्रचारक मरकूस 10:45 से प्रचार कर रहे थे, जहाँ लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने के लिए और कईयों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया है। और इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। वो मुझ पापी को बचाने आए, ऐसे पापी को जो परमेश्वर पर दोष लगाता है, एक ऐसा पापी जो दूसरों को ये समझाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वहीं परमेश्वर मुझ जैसे व्यक्ति को, मेरे जैसे पापी को बचाने के लिए आए। इस बात ने मुझे एहसास दिलाया और विश्वास दिलाया कि परमेश्वर सच्चा है। मैं परमेश्वर को जाने बगैर और बिना पश्चाताप किए उस कैंप से बाहर कदम नहीं रखना चाहता था। मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं सचमुच आपको जानना चाहता हूँ। मैं इस कैंप से जैसा था वैसा बाहर निकलना नहीं चाहता। मैं नई सृष्टि बनना चाहता हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो आपको अच्छी तरह से जानता हो। और उस पल ने मेरे जीवन को बदल दिया। उसने सब कुछ बदल दिया। मेरे बर्ताव में बदलाव आया, क्योंकि पश्चाताप के समय मैं जिन चीजों का नशा करता था वो मेरे जेब में थे। लेकिन जिस पल मैंने वो प्रार्थना की, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए राजी हो गया। उसी पल उन नशीली चीजों का सेवन करने की इच्छा गायब हो गई। उस कैंप से बाहर आने के बाद मैं बदल गया। उसी समय से मैंने चर्च जाना शुरू कर दिया। जब मैं अपने अतीत को देखता हूँ, तब मुझे महसूस होता है, यह मेरी समझ में आता है कि परमेश्वर मुझे अपने मकसद के लिए तैयार कर रहा था। थैंक यू वेरी मच होंगसा, हमारे साथ एक नई जिंदगी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और वाकई जब किसी लॉस से हम गुजरते हैं तो बहुत मुश्किल होता है दोबारा से उठकर खड़े हो जाना, आगे बढ़ना। वो रेजिलियंस, इट्स नॉट इजी। हाँ, बिल्कुल सही रेबेका। जब हम भी अपने पिताजी को हमने खोया, उसके बाद 2 साल के बाद मम्मी को, तो जो इनके साथ हुआ है हमारे साथ भी हुआ है। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ दर्शकों को, सचमुच कई दफ़ा हमारे अजीज़ जिनसे बहुत हम प्रेम करते हैं, ख़ास तौर से हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी लव्ड वन जो हमें छोड़ के जाता है, तो बहुत इंसानी तौर पे बहुत ही मुश्किल होता है, जज्बाती तौर पे, इमोशनली। पर फिर भी परमेश्वर के पास हम जब आते हैं और उसके वचन को जब पढ़ते हैं, बड़ी दिलासा मिलती है। और दर्शकों, बड़ी दिलासा मिलती है और बहुत ही हिम्मत मिलती है परमेश्वर के वचन से। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची कहानियों को अगर आप देखना चाहते हैं, दोबारा से देखना चाहते हैं, इन्हें शेयर करना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दर्शकों, अब वक्त आ गया कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हमें करनी है प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। राइट नाउ वी नीड लॉट ऑफ प्रेयर। तो हम यूं गए और यूं आए। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी,
पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे रीजनल फोकस एपिसोड में, जहां हमारा रीजन ऑफ फोकस है नॉर्थ ईस्ट। और हमने 2 सच्ची कहानियां देखी, उनसे हमने इंकरेजमेंट पाई और हमने जाना कि कैसे कई बार जीवन में ठहराव आ जाता है या हमारा जीवन एक रूटीन बनकर रह जाता है और हम आगे नहीं बढ़ रहे होते। ऐसे में कैसे प्रभु हमें वो हिम्मत देता है, हमें वो तसल्ली देता है, हमारी मदद करता है कि हम जीवन में आगे बढ़ पाएं। बिल्कुल सही दर्शकों, दिस इज योर टाइम। अब बहुत समय हो गया कि हम ठहराव में रहें, अभी हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए जो पहला कदम हम लेंगे वो है प्रार्थना का, क्योंकि परमेश्वर की मदद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। यही हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15 में। इसलिए आइए मिलकर हम प्रार्थना करें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। और कब तक हम बैठे रहेंगे? बस आइए उसके पास ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेट अस प्रे। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए प्रभु जी, सचमुच कई दफा हम गलत डिसीजंस लेते हैं प्रभु, और आपके दिल को दुख होता है कि जब हम गलत कदम उठाते हैं और उसके वजह से हम बड़े बड़े लॉस और नुकसान भी होता है हमें प्रभु जी। और हो सकता है प्रभु जी यहाँ पे कुछ दर्शक लोग हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो बहुत मायूस हैं, दुखित हैं और रंज और गम में डूबे हुए हैं, और उसके वजह से प्रभु जी वो सोच रहे हैं कि शायद बस जिंदगी यहीं पे ठहर गई है। प्रभु जी, हम उन सब भाई बहनों के लिए खास तौर से इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं। खुदावंद, आप उनकी मदद कीजिए इस वक्त। लॉर्ड हेल्प देम। खुदावंद, उनकी मदद करें प्रभु कि वो इस स्थिति से बाहर निकल आए। आप अपनी शांति उनको बख्शिए प्रभु जी, और प्रभु जी आप अपनी खुशी उनके जीवन में उंडेलिए प्रभु, और एक बार फिर उनके जीवन में आशा दीजिए प्रभु जी कि वो उठें, खड़े हो और आगे बढ़ सकें, आपका नाम लेकर, आपके वेदों को क्लेम करके वो आगे बढ़ सकें। तो प्रभु जी दया करें, हिम्मत दें, हौसला दें, अनुग्रह दें, और प्रभु जी उन सब पर अपना हाथ लेकर आए प्रभु जी। ब्रिंग योर हैंड अपॉन देम। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है और ये भी बोला है कि परमेश्वर आपका हाथ उन पे आए। इसलिए हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर का हाथ आप पे आए और परमेश्वर आपको खींचे और उठाए ताकि आप आगे बढ़ सकें, उसका नाम लेकर विश्वास के कदम उठा सकें, और वो ठहराव ना हो, पर अब आप दौड़ने लगें और आगे बढ़ने लगें मसीह के नाम में। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। व्यवस्था विवरण 31 का 8वां वचन। ए मुसाफिर, क्यों मायूस है तू अकेला नहीं है। देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है। वो यहोवा, वो परमेश्वर, धरती और आकाश का मालिक कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा इस जीवन के सफर में, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा ना छोड़ूंगा, और बिल्कुल निराश और मायूस मत होना। दोस्तों, वाह क्या खूबसूरत वचन है, क्या वादा है उस यहोवा खुदा का कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। सब छोड़ देंगे, पर एक खुदावंद है जो हमारा हम सफर है, वो इस जिंदगी के सफर में हमें कभी नहीं छोड़ेगा। टेक हार्ट, प्रेज गॉड, और आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि हमारा यहोवा हमारे आगे आगे चलता है।
जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, इसलिए आप चक्कर देखें कि वो भला है और उसकी भलाई के हम जितने भी गुणगान करें वो कम है। इस समय हम एक ऐसा ही बहुत खूबसूरत गीत सुनेंगे इंग्लिश में, जो है गुडनेस ऑफ गॉड। शायद आप भी इस गीत को जानते हैं, तो आप भी इसे गाएं। और आज ये हमारे लिए गा रही हैं ब्लेसी और थॉय थॉय, और ये आपके लिए लेकर आई हैं हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रुचाई। I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you it's running after, it's running after me. थैंक यू वेरी मच ब्लेसी एंड थॉय थॉय। इस गीत के द्वारा आपने हमें याद दिलाया कि हमारा प्रभु भला है और वो हमेशा हमारे साथ है। दर्शकों, बिल्कुल सच बात है। उसकी भलाई और उसकी करुणा सदैव हमारे पीछे पीछे चलती है। हिज गुडनेस एंड मर्सी फॉलो अस, क्योंकि हमारा यहोवा, हमारा चरवा हमारे आगे आगे चलता है। यही हमने सच्ची कहानियों में देखा, किस तरह उनके अजीज प्रिय जन भी अगर छोड़ के चले गए, फिर भी खुदा ने उनको संभाला। अगर आपका बिजनेस पार्टनर भी आपको छोड़ दे, या अजीज दोस्त चले जाएं आपके से दूर, पर एक मसीहा, एक प्रभु है जो आपके आगे आगे चलेगा, आपके संग चलेगा इस जीवन के सफर में। तो क्यों ना हम भी आगे बढ़े, जब हमारा चरवाहा आगे आगे जा रहा है। वी ऑल्सो हैज टू गेट अप। आइए हम भी उठें, इस ठहराव से निकलें और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते हुए प्रेस ऑन करें। जी, और दोस्तों इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाजत, इस वायदे के साथ कि कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। कल गुरुवार है, तो पहचान कौन क्विज के लिए आप तैयार हो जाएं, एंड डू जॉइन अस टुमारो एज वेल। तब तक के लिए दोस्तों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।